बिहार के चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर ने पैगंबर की एक लाइन को क्यों कोट किया, ये इस वक्त मैं बताने जा रही हूं आपको। पैगंबर की लाइन है, जिस काम को अपने रहनुमाओं की समझ ना हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बातें हम नहीं बल्कि पैगंबर साहब ने कही है। अपने नबी की बातों को गौर करें और अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार और भविष्य को लेकर आगे आए। अब मैं बताने जा रही हूं कि प्रशांत किशोर ने दरअसल मुस्लिमों को लेकर ऐसा बयान क्यों दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी अगर नहीं सुन रहे हैं तो अपनी पैगंबर की तो सुन लीजिए। पैगंबर तो ये कहते हैं कि शिक्षा और रोजगार के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए, तो आप लालू के लालटेन में तेल डालने का काम कब तक करते रहेंगे। दरअसल बिहार में कॉम्बिनेशन है लालू प्रसाद यादव के लिए MY समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन। हालांकि अब तेजस्वी यादव बीते 10 साल में इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, 15 के चुनाव से लेकर जब पहली बार उन्होंने राघोपुर से चुनाव लड़ा, उसके बाद से अभी तक लेकर कि युवाओं में उनकी अलग छवि बने। वो जंगल राज के उस छवि से निकलना चाहते हैं और उन्होंने बार बार पब्लिक के सामने, बिहार की जनता के सामने ये दोहराया कि मैं तो रोजगार की बात करता हूँ, मैं तो शिक्षा की बात करता हूँ, मैं तो कल कारखाने बिहार के अलग अलग हिस्सों में लगे इस पे बात करता हूँ। अब इसी मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं कि ये अगर MY समीकरण जो है अगर ये टूट जाता है तो उनको फायदा पहुँच सकता है, और इसलिए वो उन तमाम मुस्लिम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आप शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आगे बढ़िए। उन्हें मालूम है कि जो NDA गठबंधन है उधर मुस्लिम किसी भी सूरत में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे BJP है। आंकड़े ये भी कहते हैं बिहार के कि नीतीश कुमार को एक मुश्त वोट देते रहे हैं मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया है नीतीश कुमार ने, पासमानदा मुस्लिमों के लिए खासकर। और बिहार के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पासमानदा मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा, जिसमें भागलपुर वो इलाका जहां बुनकरों की संख्या ज़्यादा है। तो अब प्रशांत किशोर को मालूम है कि उनके साथ भी एक टैग लग रहा है कि वो सवर्ण जाति से हैं, और इस लिहाज से उनसे भी दूरी ये जितने भी कॉम्बिनेशन है वो बनाएंगे, जिसमें मुस्लिम, यादव या फिर दलित, EBC, अति पिछड़ा वर्ग। तो अब वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम शिक्षा पे बात करें, रोजगार पे बात करें, और सिर्फ वो बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके पास एक बाकायदा प्लान है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई तो बेहतर तरीके से होती नहीं है, लेकिन जो बजट है सरकारी स्कूलों का वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए वो निजी स्कूलों पे फोकस करेंगे कि हम वो पैसे निजी स्कूलों को देंगे, और बच्चे हम चाहते हैं कि फ्री में निजी स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। ये उनके पास प्लान है। रोज़गार को लेकर भी उन्होंने बाकायदा प्लान बताया है, लेकिन अब उनकी कोशिश है कि मुस्लिम तबके में ये बात बहुत गहरे तौर पे डाल दी जाए कि कब तक आप लालू के लालटेन में तेल डालते रहेंगे, यानी कब तक आप पिछलगू बनने का काम करेंगे। आप अपने हक के लिए, रोजगार के लिए या फिर शिक्षा के लिए आवाज उठाइए। तो फिलहाल प्रशांत किशोर की ये स्ट्रैटेजी है MY समीकरण को तोड़ने के लिए।